बात तो यह है हमारे साथ एक्सक्लूसिव रविंद्र राणा जी हैं। राणा जी, लाइव चल रहा है, 2-3 सवाल रहेंगे इसी जिस बस्ती को सर आप देख रहे हैं, इसी बस्ती के हवाले से 2-3 सवाल हैं सर। एक तो अभी तक यहाँ पे इन्हें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई सपोर्ट नहीं मिली, चाहे वो पानी है, इनके घर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से इनका नुकसान हुआ, कोई मदद नहीं हो पाई अभी तक। मैं इन लोगों के बीच में से आ रहा हूँ सर। सारे जम्मू रीजन में सैलाब की जद में जो जो इलाके आए हैं वहाँ भारी तबाही और बर्बादी के मंजर हैं। मैं इन तमाम एरियाज का, नगरोटा, बठिंडी का एरिया और ये माता जो बावे वाली जी का दरबार के साथ नीचे लगता गुजर नगर का एरिया, इसके बाद बेली चराना, गो मनासा, मड़ तक, इस तवी नदी के किनारे किनारे तमाम जो मुतासरा इलाके हैं, हम उनका मैं दौरा कर रहा हूं। भारी तबाही और बर्बादी हुई है। जम्मू शहर मानो समुंदर की लहरों में जकड़ा पड़ा हो, जिधर नजर घुमाओ तबाही और बर्बादी के मंजर हैं। सर सवाल ये था, इनकी मदद नहीं हुई सर। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये एरिया, ये वाला एरिया सर, एक मिनट, इसकी कोई मदद नहीं हुई। मैं उसी पर आ रहा हूं। जिधर आप देखेंगे उधर बर्बादी और तबाही है। इस एरियाज का भी हमने दौरा किया है, लोगों से मुलाकातें की हैं, इधर मशीनरीज मंगवा के मलबा उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं मिला इनको। कोशिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी जम्मू पहुंचे हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी पहुंचे हैं। मैं खुद अफेक्टेड एरियाज का दौरा कर रहा हूं। डिविजनल कमिश्नर और डीसी जम्मू भी यहां पहुंचे हैं। तबाही और बर्बादी इतने बड़े पैमाने पर हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, मैं जिसका जिक्र नहीं कर सकता हूं। मैं पिछले 26 घंटों से ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। कल सुबह ब्रेकफास्ट किया, अभी तक एक अनाज का दाना नहीं गया इनके पेट में। जिम्मेवार कौन है सर? साहब, मैं गवाह हूं। हमारे यहाँ के जो इंस्पेक्टर रजा अली साहब हैं, SHO यहाँ के, रात को इस तूफान से लोगों को बचाते हुए और लोगों के घरों में मदद और इमदाद पहुंचाते हुए मैंने अपनी आंखों से इनको देखा है। बहुत सारी NGOs, एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने DC जम्मू से डिबकाम साहब से मेरी बात हुई है, यहाँ राशन पहुंचाया जाए, पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। मैं चूंकि मैं भी अभी पहुंचा हूं, इन तमाम एरियाज का दौरा करके आया हूं। रजौरी पुंछ से आ रहा हूं जनाब, सुंदरबनी, रजौरी, कालाकोट का दौरा करके आ रहा हूं जनाब। भयंकर तबाही है। आपको लगता है सरकार को कोई कंपनसेशन भी इन लोगों को जरूर सरकार देगी। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अमित शाह साहब, उनसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी बात की है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अमित शाह साहब से बात की है। जो भी मदद होगी वो की जाए। कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने हॉस्टल्स में फंसे हुए हैं। जैसे कल आपने स्टोरी की, तस्कीन ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की, उसके बाद SDRF, NDRF पुलिस की टीमें पहुंची, उन लोगों को, बच्चों को बचाया गया है। कश्मीर के बच्चे थे, कश्मीरी बच्चों ने मुझे फोन किया, जनाब हम फंसे हैं। IIM में जो बच्चे फंसे थे वो हमने निकाले हैं। लो लैंड एरियाज में जो लोग फंसे थे वो हमने बचाए हैं। अभी भी बचाव का काम चल रहा है। जब मालूम है कि हालात ऐसे हो सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्यों नहीं छुट्टी अनाउंस कर देती कॉलेजेस के लिए? जरूरी है स्कूलों के लिए, कॉलेज हॉस्टल में जो रहने वाले बच्चों को तकलीफ हुई है। जो लोग लोकल घरों से बच्चे आते हैं वो वहां नहीं थे, जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे थे। हम यहाँ से बच्चों को हॉस्टल में निकाल के कश्मीर भेजेंगे, रजौरी पुंछ भेजेंगे, डोडा, किश्तवाड़, रामबन भेजेंगे, तो बच्चे मुसीबत में फंस जाएंगे ना। आप थोड़ा जूम करें सर। ये देखिए, ये सामने बच्चा पानी में घूम रहा है सर। ये पेरेंट्स की भी लापरवाही है, पेरेंट्स की लापरवाही है। और जो पेरेंट्स इस समय तस्कीन चैनल देख रहे हैं, मैं बच्चों के वालिदैन से गुजारिश करता हूं, मत बच्चों का मजाक बनाओ। ये बंद होना चाहिए, ये मजाक बनाना। यही आप देख रहे हैं जो बच्चे करते हैं, आपके नजरों के सामने हो रहा है। SHO साहब पूरी रात यहाँ लगे थे। ये लोगों को भी, ये बच्चों के माता पिता को, वालिदैन को भी देखना है जनाब। एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरीज जारी की हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो करती है, लेकिन लोगों को भी संजीदगी से काम लेना है जनाब। सर क्या अगले कुछ घंटों में यहाँ अनाज पहुंचेगा? मैं इन लोगों के पास यकीनन पहुंचेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं जनाब। मेरी डिबकाम साहब, DC जम्मू से बात हुई है, हर किस्म की मदद करेंगे। मैं NGOs, ये लोग कहते हैं वोटिंग इलेक्शन से पहले वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आता। आज जनाब मैं माफी चाहता हूं, वोट कौन मांगने आता है, वोट कौन मांगने नहीं आता है,
ये आज मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है इस मुसीबत से लोगों को बचाने का, लोगों की मदद का। जिनके घर में राशन नहीं है उनको राशन देने का आज लोगों को बचाने का मुद्दा है। जब सियासत का वक्त होगा तो देखा जाएगा। आज सियासत का खुदारा, आज सियासत का वक्त नहीं है, आज मदद का वक्त है। आज हमें मदद करनी है, मदद करनी है जनाब। ये देख सकते हैं आप रविंद्र रैना जी यहाँ पे खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें। ये SHO साहब हैं। अभी हमने जस्ट यहाँ पे रिपोर्ट किया कि आपने देखा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस तवी के किनारे पे हैं और अगर किसी का बच्चा पानी में चला जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्या फ़ायदा। अब यहाँ से खुद साइड कर रहे हैं। रविंद्र रैना साहब भी हैं, SHO साहब भी हैं, रज़ा साहब, ये लोग खुद मिलकर यहाँ से जो है वो रेस्क्यू यानी कि इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके के अंदर कुछ भी इनाज नहीं पहुंचा था, बद से बदतर हालत थी। वही बात मैंने इनके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद रखता हूं मेरी उस बात के ऊपर ये फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और बड़े पैमाने पे इन गरीब लोगों को कोई जो है वो सरकार की तरफ से माली मदद की जाएगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।